या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन अजमाइन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों और मोहतरम नाज़रीन किराम, जैसा कि आप हज़रात बख़ूबी वाकिफ़ हैं कि अय्याम हज और शुहूर हज का आगाज़ हो चुका है और काफ़िले अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हैं। हर कोई अपने मौला और अपने हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दयारान मुबारक की ज़ियारतों से शरफ़ अंदोज़ होने के लिए कशां कशां है कि अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला जो हज या उम्रे की सादतें हासिल न किए हैं उन्हें उसकी सादतें नसीब फरमाए, जो गए हैं उन्हें बारहा हाज़री का मौका इनायत फरमाए। यकीनन एक मुसलमान के लिए हज़रत अबुल फ़िदा अलैहि रहमतुर रिज़वान अक्सर फरमाया करते और तज़किरे मुहद्दिस रकन में भी जिसका जिक्र फरमाया है, आप फरमाते हैं कि एक मुसलमान के लिए कम से कम मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की ज़िंदगी में एक मरतबा ज़ियारत करना चाहिए कि वो देखे तो सही कि नज़रों का सजदा जहाँ होता है उस घर की भी ज़ियारत हो, दिल जहाँ पर अपना खम रेज हो जाते हैं, जहाँ जाकर सजदरेज हो जाता है, दिल झुकता है, वो बारगाह की ज़ियारत भी तो करे। यानी सर तो झुका रहे हैं, कभी उस सर झुकने की जगह का भी दीदार कर लिया जाए। यही मुनीरी अलैहि रहमा अपने खुतबात में फरमाते हैं, मकतूबात में फरमाते हैं, मकतूबात 2 सदी में, कि काबे की ज़ियारत क्या है, दरअसल खुदाए वहदहू ला शरीक की जलवों की ज़ियारत करना है। यानी जो बंदा अल्लाह के रास जलवों से फैज़याब नहीं हो सकता वो अल्लाह के तजल्लियात के नुज़ूल के मकाम की ज़ियारत करता है। और सूफिया किराम फरमाते हैं कि काबे को तकते रहना क्यों चाहिए, कि अल्लाह का घर है, उसका दरवाज़ा है, खटखटा रहे हैं, कोई लब्बैक की सदाओं से खटखटा रहा है, कोई दुआओं के ज़रिए से, कोई मुनाजात के ज़रिए से बाबे इजाबत इलाहिया पर दस्तक दे रहा है। जिस तरह हम दुनियावी तौर पर देखते हैं, बिला तशबीह व बिला तमसील किसी के घर जाते हैं, दस्तक दी जाती है इस उम्मीद के साथ कि घर वाला दरवाज़ा खोलकर अब बाहर आए और आपसे मुलाकात करे। बिला तशबीह व बिला तमसील रब्बे ज़ुलजलाल की बारगाह में, दरबार में, उसके घर पर दस्तक बंदा कभी सदाओं कभी निदाओं के ज़रिए से, कभी तलबीहात के ज़रिए से दे रहा है, इस उम्मीद से कि घर वाला कभी अपना दर खोल करके अपने मारिफत के जलवों से उस बंदे को फैज़याब फरमा दे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हज के हवाले से चूँकि आप हजरात से गुफ्तगू होनी है, हज के मुकम्मल तरीक़ेकार के हवाले से अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान करीम में फ़रमाया कि अल्लाह के लिए लोगों पर उसके घर का हज फ़र्ज़ किया गया है। यानी अल्लाह के लिए है, नाम नमूद या दिखावे के लिए नहीं, सेल्फीज़ या फिर फ़ोटोज़ के लिए नहीं कि लोग लगे हुए हैं कि हज के उम्रे के अराकीन कहाँ जा रहे हैं, कौन सी मुतबर्रिक घड़ी है, कौन सा मुतबर्रिक मकाम है, उस चीज़ की भी परवाह किए बगैर अपने फ़ोन्स में और सेल्फीज़ में लगे हुए हैं। तो बतलाया जा रहा है वलिल्लाही, ये नहीं कहा कि हज फ़र्ज़ है, लोगों के लिए नहीं फरमाया, पहले फरमाया कि वलिल्लाही, अल्लाह के लिए है, कि किसी और क़स्द और इरादे के लिए ना हो, बल्कि अल्लाह की रिज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए, उसको राज़ी करने के लिए हज किया जाए। फिर फरमाया लोगों पर उसके घर का हज, जिसके पास वहां तक पहुंचने और आने जाने की इस्तिताअत हो उस पर फ़र्ज़ किया गया है। हदीस पाक में आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वईद नाजिल फरमाई, ये फरमाते हुए कि अगर कोई आदमी इस्तिताअत रखते हुए हज न करे तो चाहे वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, और हज के जिसके ऊपर अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है
चाहे उसके पास कोई दूसरी मालो मता है, किसी और काम के लिए रखा हुआ है, कोई शादी के लिए रखा है, कोई किसी और काम के लिए रखा है, उसका एतबार नहीं किया जाएगा। जब उसके ऊपर हज फर्ज हो जाए, वहां तक जाने आने का इंतजाम हो जाए, तो उसके लिए हज फर्ज हो जाया करता है। उसके लिए ताखीर करना फिर गुनाह का बायस बन जाएगा। दूसरी चीज यह है कि जब बंदा जाए तो फरमाया गया, हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज के अराकीन को सीख करके जाएं। अक्सर लोग ये होता है कि बड़े जाम बातिल में का ये शिकार होते हैं कि भाई हम तो जो है क्या जरूरत है, इंटरनेट से सीख लेंगे, फुला किताब रख लेंगे, फुला करेंगे। ना उलमा से पूछा जाता है, ना कोई प्रॉपर हज कैंप्स में शरीक होते हैं, और समझते हैं कि इंटरनेट से देख लेंगे, भाई आसान चीज है, फुला है। और जब गलती कर लेते हैं, करने के बाद हमें फोन करते हैं, मुसाहब ये गलती हो गई, अब क्या करना है। भाई कोई काम करने से पहले आप पूछ लेते तो ज्यादा बेहतर होता, ये ऐसा हो गया है, अब क्या करना। परेशान हाल, क्योंकि वहां के मसाइल मुख्तलिफ होते हैं। तो वो जो हुज्जाज किराम हज के लिए जा रहे हैं, उनको मैं एक खास बात कर रहा हूं, एक खास नसीहत के तौर पर आप याद रखें, जाने से पहले कोई एक किताब रख लें। बस जो मुस्तनद किताब है उसी किताब को पकड़ें, वरना तो वहां जाने के बाद हर शख्स मुफ्ती बन जाएगा, हर शख्स अल्लामतुद्दहर बन जाएगा, न जाने मुज्तहिद क्या क्या बन जाएगा पता नहीं। तो लिहाजा अपनी कोई एक अकीदे वाले हजरात की किताब रख लें, उसी को बस फॉलो करें। दूसरी चीज को एक आलिम जो अपने अकीदे अहले सुन्नत वल जमात के हनफी आलिम हैं, उनसे मजबूत राबिते के साथ व्हाट्सएप वगैरह के जरिए से रह जाएं, ताकि आप पूरे हज के दौरान कोई मुश्किल आ जाए तो उन्हीं से राबिता करें। अगर आप वहां इनू ये कर रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, उन्हों वो कर रहे हैं, आप भी करने लग जा रहे हैं, ये काम मत करिए। ये आप जिस तरह अपना सामान रख रहे हैं, उसी तरह को एक किताब को अपना हिर्ज़ जान बना ले, बस उसको देख लें, बस ये है, बस कर लें। आप कंफ्यूज ना हो कि इन्हें क्या कर रहा, उन्हें क्या कर रहा, क्योंकि वहां आने वाले हनफी भी होंगे, शाफई भी होंगे, मालिकी भी होंगे, हम्बली भी होंगे, अहले हदीस भी होंगे, शिया भी होंगे, दहरिये भी होंगे, कई न मानने वाले भी होते हैं, अहमदी तबके के भी, कादियानी भी होंगे, कई होंगे। तो लिहाजा आप देखकर अपने कदम को मुतजलजल ना कर लें, अपने आप को डाइवर्ट, माइंड को डाइवर्ट ना कर लें, एक आप रास्ता इख्तियार कर लें, उसी पर अपने आप को कामजन रखें। तो आइए हज मुकम्मल तरीक़ेकार के हवाले से देखिए, हज करने के एतबार से 3 तरीके हैं। पहला किस्म है, पहली किस्म है हज तमत्तु, जो हम आप इंडिया वगैरह से, ये ममालिक से जाने वाले हजरात, आफाकी यानी शहर मक्के मुकर्रमा के हुदूद के बाहर रहने वाले हजरात, मीकात के बाहर रहने वाले हजरात को आफाकी कहा जाता है। यानी मीकात है, मक्के के काबतुल्लाह शरीफ के चारों तरफ मीकातें लगी हुई है, यानी जब भी कोई बंदा आए, उस मकाम से गुजरे, हज और उम्रे का इरादा हो, तो वो एहराम बांध करके अंदर जाना पड़ेगा। बगैर एहराम के जाएगा तो दम वाजिब आएगा, फिर पलटकर उसको एहराम बांधना पड़ेगा। तो लिहाजा उस मीकात के बाहर जो लोग रहते हैं उनको आफाकी कहा जाता है। तो आफाकी लोग 2 हज कर सकते हैं, क्या? हज तमत्तो कर सकते हैं, हज इफराद कर सकते हैं। हज तमत्तो किसको कहते हैं? तमा कहते हैं फायदा उठाना, तमा कहते हैं कि रिलैक्सेशन को कहा जाता है। हज तमत्तो होता क्या है? इसमें आप यहां से एहराम बांधकर हैदराबाद से चलते हैं, जाकर के उम्रा करते हैं, उम्रा करने के बाद यानी तवाफ करे, सही करे, फिर उसके बाद बाल काटे, एहराम उतार दिए, आम कपड़े पहन लिए, उसके बाद फिर हज का जब सीजन आता है तो 7 या 8 जिलहिज्जा को नया एहराम हज का बांधते हैं, इसको कहते हैं हज तमत्तो। और इसमें होता क्या है? इसमें हज तमत्तो में कुर्बानी भी देना पड़ेगा आपको, और रिलैक्सेशन है, उम्रा करने के बाद आप हज के लिए एहराम उतार करके आराम से हज का अलहदा एहराम बांध सकते हैं। ये पहला किस्म है। दूसरी किस्म है हज क़िरान। क़िरान कहते हैं कर्न, मिली हुई चीज को कर्न कहते हैं। कर्न सदी को भी कहते हैं, यानी एक सदी, 100 साल, 999 इधर होते हैं, फिर इधर 99 होते ही फिर इधर 100 होता है, तो 99 100 से मिला हुआ रहता है, तो इस वजह से इसको कर्न कहा जाता है, मिली हुई। यानी हज और उम्रा दोनों को मिलाकर जो किया जाता है उसको हज क़िरान कहते हैं। हज क़िरान में क्या होगा? आप हैदराबाद से चलेंगे एहराम बांध करके, जब एहराम बांधेंगे तो हज और उम्रे का दोनों का कंबाइंड एहराम बांधेंगे, जाने के बाद तवाफ होगा, सही होगी, उसके बाद आप अपने बाल नहीं काटेंगे, एहराम नहीं उतारेंगे, वो एहराम कंटिन्यू रहेगा हज तक, उसी एहराम में। फिर जब हज का मौका आएगा तो फिर तवाफ कर करके आपके हज का आगाज कर देंगे, आप हज मुकम्मल करेंगे, इसमें भी कुर्बानी होगी, और ये ज्यादा सवाब का बायस है, क्योंकि जितनी मुश्किलात होगी, जितने मसाइब होंगे, उतना ज्यादा आपको सवाब का बायस बनेगा। और एक बात, हज में जो है, हज नाम ही है मुश्किलात और मसाइब का। परेशान है हुज्जाज जाकर के वीडियोस बना करके भेज रहे हैं, भाई हमारे साथ ये मुश्किल है। भाई आप अल्लाह की राह में निकले हैं,
आपको घर का आराम और सुकून चैन नहीं मिलेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ना आपके घर की तरह खाना मिलेगा, ना घर की तरह आराम मिलेगा, ना सही तौर पर आपको आराम सुकून और चैन मिलेगा। आपको मशक्कतों वाला रास्ता है, मुश्किलात वाला रास्ता है, इसको आपको सब्र करना पड़ेगा। जितना सब्र करेंगे उतना ज्यादा आपको इस पर सवाब मिलेगा। आप चाहते हैं ज्यादा सवाब पाएं तो आपके लिए लाजिम है कि ज्यादा आप खर्च जो करेगा, मुश्किलात जो उठाएंगे, उनके लिए ज्यादा सवाब है। दो हज की अक़साम बता दिया मैं, हज तमत्तो, हज क़िरान, जो बाहर वाले कर सकते हैं। अब तीसरा हज बच जाता है हज इफराद। इफराद फर्द से बना है, इंडिविजुअल, अलाहिदा, तन्हा, अकेला। उसमें सिर्फ हज होता है, उसमें उम्रा नहीं होता। वो कौन करना? जो मीकात के अंदर रहते हैं उनके लिए हज इफराद है। मीकात के बाहर वाले हज इफराद नहीं कर सकते, और मीकात के अंदर वाले हज तमत्तो और हज क़िरान भी नहीं कर सकते। मीकात के अंदर वाले सिर्फ हज इफराद करना, और मीकात के बाहर वाले सिर्फ हज तमत्तो या हज क़िरान करना। अगर दोनों बदल लिए, मिसाल के तौर पर कोई मीकात के अंदर रहने वाला शख्स अगर हज क़िरान कर ले या हज तमत्तो करे तो उसके ऊपर दम वाजिब आएगा, क्योंकि उसके लिए करना था हज इफराद, मगर उसने किया क़िरान या तमत्तो, उसके लिए दम वाजिब आएगा। तो जो मीकात के अंदर रहने वाले लोग हैं, जैसे जद्दा के लोग हैं, मक्का के लोग हैं, इन लोगों के लिए सिर्फ, आपके मदीने मुनव्वरा या फिर रियाद वगैरह की बात नहीं, वो भी मीकात के बाहर है, तो इन हजरात के लिए हज इफराद, यानी ये कभी भी उम्रा कर सकते हैं, तो इनके लिए हुक्म है कि ये उम्रा ना करें, डायरेक्ट एहराम बाने हज का, डायरेक्टली हज के लिए चले जाए, हज के अय्याम मुकम्मल कर ले और मुकम्मल कर अपने घर वापस आ जाए। इनके लिए इसमें कुर्बानी यानी दमे शुक्र नहीं है। आपको मैं बता दूं कि दमे शुक्र कहते किसको है? हम लोग कहते हैं हज की कुर्बानी बोलते हैं, ठीक है, अवाम के मारिफत के लिए कह देते हैं कुर्बानी बोलकर, मगर दरअसल उसको कहते हैं दमे शुक्राना। दमे शुक्राना क्या होता है कि इब्तिदाई दौर में हज को आने वाला उम्रा नहीं कर सकता था, हज को आने वाला सिर्फ तन्हा हज करना और वापस चला जाना, मगर हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि अल्लाह ताला ने हज को आने वाले को उम्रे करने की इजाजत भी मरहमत फरमा दी, यानी हज भी कर लो साथ में उम्रा भी कर लो। तो इसकी शुक्राने के तौर पर एक दम दिया करते हैं, उसको दमे शुक्राना कहा जाता है। इसीलिए दमे शुक्राना हज क़िरान में है और हज तमत्तो में है। इफराद में उम्रा ही नहीं है, लिहाजा उसमें दमे शुक्राना भी नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जब आप इसकी तीनों किस्में समझ गए हैं तो मैं चूंकि उमूमी तौर पर हमारे शहर हैदराबाद या इंडिया पाकिस्तान के जो हजरात होते हैं वो हज तमत्तो करते हैं, तो मैं हज तमत्तो का तरीका मुकम्मल बताऊंगा। जहां जहां अगर जरूरत होती है हज क़िरान से मुख्तलिफ, तो उस पर भी आपको थोड़ी सी रोशनी डालते हुए आगे चला जाऊंगा। सबसे पहला काम क्या है कि अपने सामान, जरूरियात जिंदगी, जरूरियात के सामान को साथ रख लें, यानी अपने कपड़े हो जाएं, ब्रश हो जाएं, जरूरियात की दवाएं हो जाएं, जो जरूरियात की चीजें हैं आपकी, कोई बीपी शुगर के पेशेंट है, अपना ग्लूकोमीटर वगैरह है, बीपी टेस्टिंग मशीन्स है, ये सारी चीजें जो आपकी जरूरियात जिंदगी हैं उसको साथ रख लें। कुछ हल्की फुल्की जैसे कोई चीजें हो सकता है कि वहां पर खाने ग़िज़ाएं वगैरह ज्यादा मिर्च मसाले के नहीं खाते, अपने तबीयत के एतबार से अचार वगैरह ऐसी कोई चीज है तो साथ रख लें, ताकि आपको जो है खाने वगैरह में कोई मुश्किलात पेश न आने पाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जो जरूरियात जैसे बुखार, खांसी, उमूमी तौर पर खांसी, बुखार, हलक का दर्द, ये उमूमी तौर पर होता है, नज़ला वगैरह, इसकी दवाएं रख लें। पेट दर्द, मोशंस वगैरह, ऐसे हो सकता है कि कोई खाने पीने में कोई आगे पीछे हो जाए, तो ऐसी कुछ जरूरी दवाएं भी अपने साथ रख लिया जाए, तैयारी मुकम्मल कर लें। अब मर्द हजरात क्या है, मर्द हजरात के लिए एहराम रखना होगा अलहदा, अपने कपड़ों के अलावा कह रहा हूं मैं, दो से तीन एहराम की चादर सेट रख लें, ताकि जरूरत के वक्त आगे पीछे तब्दीली करने में आसानी हो सके। और हज के लिए अलहदा नया एहराम तन्हा रख लिया जाए। खवातीन के लिए कोई एज सच कोई एहराम है ही नहीं, उनका कोई एहराम नहीं है, उनके जो आम कपड़े हैं वही उनका एहराम है। अब ये कहा जाता है सर के ऊपर जो चादर ओढ़ ली जाए वो एहराम तसव्वुर किया जाता है, मगर हकीकतन वो है ही नहीं, क्योंकि आम वक्त भी खवातीन को हुक्म है कि अपने सरों के ऊपर चादरें डाला करे और सर के बाल कवर किया करे, तो लिहाजा एहतमाम के साथ वो लोग उम्रा या हज के एहराम के मौके पर उसको कवर कर लेते हैं, तो उसको एहराम समझते हैं। एज सच ऐसा कोई वो नहीं है कि बुरखा ही हो, जरूरी नहीं है, बुरखा पहन लेती हैं खवातीन, ठीक है, सर के ऊपर बस उनको करना क्या है, उनका चेहरा खुला रखना होगा, चेहरा खुला रखना होगा, यानी आधे दिन से ज्यादा अगर चेहरा कवर रहेगा तो फिर उनके ऊपर दम वाजिब आ जाएगा। तो लिहाजा इस चीज का एहतियात किया करें, अपने कपड़े वगैरह रख लें। अब इसके बाद करना क्या है, अपने नाखून, बाल, इजाफी बाल वगैरह, जेर नाफ वगैरह बाल हैं वो कट कर लें। कट करने के बाद उसके बाद अगर बाल बहुत ज्यादा बड़े हैं सर के, थोड़े से तर्श वाले, क्योंकि आपको जाकर वहां पर उम्रे के मुकम्मल हलक करवाना ही होगा,
तो लिहाजा नाखून बाल वगैरह कट कर लें, ज़ेर नाफ वगैरह करने के बाद अब अलहदा गुस्ल कर लें इस इरादे और नीयत के साथ कि आप उम्रे की नीयत के साथ कर रहे हैं। गुस्ल कर लें। करने के बाद उमूमन अक्सर लोगों में क्या होता है कि भाई गुस्ल कर लिए तो अब डायरेक्ट एहराम ही पहनना चाहिए, आम कपड़े अब नहीं पहन सकते समझते। अब वो हमाम वगैरह होता है जहां गंदगी कच्चापन होता है वहां पर पहनते हैं तो नापाक होने का एक अंदेशा रहता है, तो लिहाजा उसके बाद आप अपने आम कपड़े पहन सकते हैं, पहनकर आ जाएं। आकर एहराम की चादरें बांध लें। नीचे एक चादर होगी बगैर सिली हुई सफेद रंग की, ऊपर एक चादर होगी बगैर रंग की सफेद कलर, बगैर सिली हुई सफेद रंग की, दोनों चादरें। अब उसके लिए बेल्ट वगैरह इस्तेमाल होता है तो ठीक है, उसका मकसद आपको सिला हुआ पहनना मकसद नहीं है, बल्कि उसका मकसद आपकी एहराम की चादर को बांध कर रखना और टिकाना है। अब इसके बाद करनी क्या है, अगर आप अभी चूंकि नीयत नहीं हुई है, अगर कोई जिस्म वगैरह पर अतर वगैरह लगाना चाह रहा है तो वो लगा सकता है। लगाने के बाद अलबत्ता इतना ज्यादा ना हो कि उसकी वजह से एहराम पर धब्बा ना पड़ जाए। अब इसके बाद आपको जो अगर ममनुआ औकात नहीं है, यानी जिसमें नमाज नहीं पढ़ना, जैसे फजर के बाद का वक्त नहीं है या असर के बाद का वक्त नहीं है या बीच जवाल का वक्त नहीं है, तो ऐसे औकात नहीं है तो 2 रकत नमाज सर को ढांक कर नफिल नमाज है पढ़ लें। अगर कोई नहीं पढ़ता है ये नमाज तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। नफिल नमाज पढ़ लें। पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़े, दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। पढ़ने के बाद नमाज मुकम्मल होने के बाद अपने सर से चादर हटा दें। हटाने के बाद नियत कर लें, तलबिया कहें 7 मरतबा 11 मरतबा तलबिया करें, कह के लब्बैक अल्लाहुम्मा लकल उम्रता कह लें, लब्बैक लकल उम्रा कह लें, या अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिर हाली व तक़ब्बलहा मिन्नी। अरबी में दुआएं हैं, नहीं है तो अपने तौर पर उर्दू में भी आप कह सकते हैं कि मैं उम्रे की नियत करता हूं या करती हूं, आसान फरमा, कबूल फरमा। अब जब आप तलबिया कह लेंगे तो उसके साथ ही आप हुदूद एहराम में आ गए हैं, यानी आपके ऊपर जो कंडीशंस है एहराम की वो आपके ऊपर लागू हो गई है, इंप्लीमेंट हो गई है। अब आपको यहां से एहतियात करना है। क्या करना है, आप बाल नहीं उखाड़ सकते, बाल नहीं कर सकते, नाखून नहीं तोड़ सकते, नहीं कट कर सकते, खुशबू नहीं लगाना, सिले हुए कपड़े नहीं पहनना, अपनी जौजा वगैरह के साथ कुर्बत नहीं इख्तियार करना, और ऐसी काम जो करने से या फिर एहराम जो है वो हालत से बाहर ना आ जाए, ऐसे काम करने से परहेज करना चाहिए। यहां से आपके ऊपर ये रूल्स इंप्लीमेंट होंगे, मर्द भी हो तो खवातीन भी हो। हज तमत्तो में भी यही है। हज क़िरान में क्या मसला है, जब आप उम्रे की नीयत कर रहे हैं तो उसके साथ ये भी उम्रे की ये भी करना पड़ेगा कि मैं हज और उम्रा दोनों की नीयत करता हूं, बस इतना फर्क है। हुक्म दोनों के लिए सेम है, काम दोनों के लिए सेम है। बहरहाल अगर आप हजरात के लिए मुश्किलात है, कैसा है क्या है, सिस्टम नहीं मालूम है, प्लेन्स टाइम पर जा रही है या नहीं जा रही है, तो अगर ऐसा कुछ मसला है तो हज हाउस वगैरह जा रहे हैं या प्लेन में बैठने के बाद नियत कर लें, आप नमाज घर से पढ़ लें या हज हाउस से पढ़ लें, आप प्लेन में बैठ जाएं, जब बैठने के बाद हज की या उम्रे की जो भी नियत है, तमत्तो या क़िरान की, वो नियत कर लिया करें। अब इसके बाद आपको मुसलसल तसलसल के साथ तलबिया पढ़ते रहें जिस कदर ज्यादा हो सके। सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद हालत एहराम में तलबिया है। अगर आप थक गए, जरूरी नहीं है कि आप मुसलसल पढ़ते रहें, जहां पर आपको रिलैक्स होना है हो जाए, मगर बेजा बातें, इधर उधर की गैर जरूरी बातें, गाली गलोच, बाज हजरात को ये भी ऐसा भी देखा गया हालत एहराम में सिगरेट भी पिया करते हैं, तो लिहाजा ऐसे चीजों से परहेज करें और उसके बाद जिक्र और अज़कार करते रहें, कल्बी जिक्र कर लिया करें, कुरान की तिलावत, दरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार जो कर सकते हैं करें। अब इसके बाद आप मक्का मुकर्रमा जब एयरपोर्ट जद्दा पहुंचेंगे, 2-4 घंटे का वहां पर आपको स्टे होगा। सबर, मैंने कहा ना, हज नाम है सबर का। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हज की जो तारीफ फरमाई, क्या, फमन फरद फीहिन्नल हज्जा, जो इन दिनों में हज फर्ज कर ले, फला रफसा वला फसूका वला जिदाला फिल हज, ना फिस्को फुजूर की बात हो, ना लड़ाई झगड़े की बात हो, ना जबान से लड़ाई हो, ना हाथ से लड़ाई हो, कोई गुनाह के काम नहीं होना। क्या मतलब ये है कि भाई हज में ये होती चीजें, इसलिए अल्लाह ताला ने वो चीजों का जिक्र फरमाया। ये नहीं फरमाया हज में जो है तवाफ करो, उमरा करो, सही करो, ये नहीं फरमाया। हज में क्या करना है, फला रफसा वला फसूखा वला जिदाल, ये 3 चीजें नहीं करो, आपका हज मकबूल हो जाएगा। तो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, वक्त टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, तो इसके लिए आप कोई स्नैक्स वगैरह रख लें अपने साथ, कोई केक वगैरह हो जाए या कोई रोटी वगैरह, कोई ऐसी चीज रख लें जो आप हैंडी भी हो, और एयरपोर्ट पे उतरने के बाद आपको खाने के लिए बहुत जरूरत महसूस होगी तो आप जो है वहां पर एयरपोर्ट पे खा ले सकते हैं। बहरहाल अब आप वहां से मक्के से जद्दा से निकलकर मक्के मुकर्रमा, ये उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो डायरेक्ट मक्के से मक्के मुकर्रमा जा रहे हैं। अब जो मदीने पाक जा रहे हैं वो तो हालत एहराम में नहीं होंगे,
वो डायरेक्ट मदीने पाक पहुंचेंगे। मदीने पाक से फिर वो एहराम, जैसा मैंने तरीका बताया वही एहराम का तरीका, वहां से जुल हलीफा से बांधते हुए फिर वो मक्के के लिए आए, तशरीफ लाएंगे। अब आप होटल जाएंगे, सामान वगैरह रख लें। रखने के बाद अगर आप थोड़ा फ्रेश होने के लिए सर पे से पानी बहा लेना चाह रहे हैं गुस्ल की शक्ल में, शैम्पू साबुन इस्तेमाल ना करें, सिर्फ पानी डाल करके फ्रेश हो जाएं। अगर चाहते हैं चादर मैली हो गई है, पसीने वगैरह की वजह से बो आ रही है, चेंज कर लें। खवातीन अगर कपड़े बदलना चाह रहे हैं बिल्कुल बदल सकते हैं, उसमें कोई मुजायका नहीं है। सर के ऊपर का जो घूंघट है वो निकालना है, वो भी चेंज कर सकते हैं। इसका नाम एहराम नहीं है। लोग क्या समझते हैं गंदा भी हो गया तो पहन कर आओ, इसका नाम एहराम नहीं है। जो पाबंदियां है उसका नाम एहराम होता है। अब आप यहां से आराम थोड़ा कर लें, एक आध घंटा सो जाएं, खा लें पी लें, फ्रेश हो जाएं, होकर फिर फ्रेश तरोताजा होकर के अब हरम के लिए आप रवाना हो जाएं। हरम के लिए तशरीफ लाएं। लाने के बाद अपनी नजरों को झुकाए हुए एक गुनहगार, आसी, पुरमासी होते हुए, खताकार होते हुए मस्जिद हराम में दाखिल हों। एक कोई कोने में चले जाएं, जाकर पहले तहियतुल मस्जिद पढ़ लें। नमाज का कोई फर्ज वक्त है तो नमाज अदा कर लें। अब उसके बाद नजरें नीची रखी हुई, शर्मिंदा, अपने गुनाहों पर नादिम, कदम लर्जीदा रहे, जबान पर अल्फाज ना आए, आपकी आंखें नम रहे, रोना ना आए तो रोने की सूरत व शबाहत बनाएं। अपने गुनाहों को, खताओं को याद करते हुए पढ़ी, जब अपनी खताओं पे मेरी नजर, तेरी नजर में कोई बुरा ना रहा। ये ख्याल के साथ, तसव्वुर के साथ बारगाह इलाही में पहुंचे, वहां तक जहां तक आपका काबतुल्लाह शरीफ पर नजर आसानी से चल सके। जब आपकी पहली नजर पड़े तो वहां पर दुआ, जो दुआ आप मांगते हैं इंशाअल्लाहुल मुस्तान आपकी दुआएं कबूल होगी। पहली नजर जो काबे पे पड़ी, जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, सब होशो खिरत सब मफलूज हुए, क्या मांगना था क्या भूल गया, ये हालत होती है। तो लिहाजा पहली जो नजर पड़ती है वो बड़ी ही मुबारक, और आप तसव्वुर करेंगे जब आप पहुंचेंगे उस मकाम पर, पहली मर्तबा जा रहे हैं तो आपको आपके जिस्म पर लर्जा तारी हो जाएगा, जिस्म पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों से खुद ब खुद आंसू रवा हो जाएंगे। ये वो मंजर होगा, उस वक्त आप अल्लाह के जलाल, अल्लाह की जो तजल्लियात का नुज़ूल होता है काबतुल्लाह शरीफ पर, उसका अंदाजा आप उस वक्त प्रैक्टिकली लगा सकते हैं। तो बहरहाल आप जब वहां पहुंच जाएं तो जो दुआ मांगना चाहे मांगे, अल्लाह ताला वो आपकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। हमारे वालिद गिरामी अलैहि रहमा फरमाया करते, बाबा एक काम करो, जब पहली नजर काबे पे पड़े तो ये दुआ कर लो, अल्लाह मैं दुनिया में जो भी जायज दुआएं मांगू उसको कबूल फरमा ले, हर मेरी जायज दुआ को कबूल फरमा ले। इससे होगा क्या, आपकी अगर कोई दुआ होगी तो अल्लाह ताला हर वो दुआ को कबूल फरमा लेगा। बहरहाल अब उसके बाद आप अंदर उतरेंगे, मताफ में उतरने के बाद आपको देखना होगा हजर अस्वद कौन सी कॉर्नर में है। उमूमी तौर पर जो लोग आते हैं वो बाब मलिक अब्दुल अजीज से या बाब फहद से आते हैं। उमूमी तौर पर जो हम आप रहते हैं अजीजिया की जानिब से, आप वहां से अंदर उतरेंगे तो आपको थोड़ा सा राइट चलना पड़ेगा। थोड़ा सा राइट आप चलेंगे तो आपको ग्रीन पट्टी नजर आएगी। जहां पर ग्रीन पट्टी नजर आएगी वहां रुक जाइए। अब मर्द हजरात अपना राइट शोल्डर अनकवर कर लें, यहां से डाल लें खुला। सर तो वैसे भी नहीं है, सर और चेहरा तो मर्द का खुला हुआ है और खवातीन का चेहरा खुला हुआ रहे। अच्छा, इसमें एक अक्सर खवातीन मुझसे सवाल कर रही हैं कि मुन साहब हम बेपर्दा नहीं होते, अब पर्दा बेपर्दा कैसा? तो मोअज़्ज़ज़ खवातीन आपके लिए यह है कि अल्लाह ने ये इजाजत दी है तो आपके लिए इजाजत है। हजरत सय्यदतुना बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि हम बगैर नकाब के, यानी चेहरा खुला रखते, जब कोई करीब आ जाता कोई मर्द, अगर हमारे बिल्कुल सामने आकर देखने लगता, ऐसा होता तो हम अपनी चादर को कुछ देर के लिए डाल लेते जब तक कि वो गुजर ना जाए, फिर फौरी अनकवर कर देते। तो ये एक तरीक़ेकार हो सकता है, मगर अनकवर रहना शरीयत की इजाजत है, सिर्फ एहराम की हालत में। ऐसा ना हो कि हज को जाके आने के बाद बोलेंगे कि भाई हम वहां पहन सकते हैं तो यहाँ पर अनकवर रहना क्या मसला है। एक लोगों के जहन में आजकल ये चल पड़ी है बात। तो बहरहाल उसके लिए इजाजत है, नहीं तो कुछ बायस तकल्लुफ है ये काम। मगर हमने बाज हमारे अकाबिरीन से सुना भी है, देखा भी है, वो क्या करती हैं कि एक हैट पहन लेती हैं, उसके ऊपर से एक चादर डाल लेती है तो उनका चेहरा कवर होता है और कपड़ा चेहरे को लगता भी नहीं है। ठीक है, अगर किसी के लिए आसानी है तो कर ले, मगर जो है इतने तकल्लुफात में जाने की जरूरत नहीं। जब इस्लाम ने, शरीयत ने जब इजाजत दी है तो अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इजाजत दी है तो कुछ सोच कर ही दी है। बहरहाल आप जब वहां पर पहुंचेंगे हजर अस्वद के मकाम पर, मगर आपको होना तो ये चाहिए या तो चूमना है या इस्तेलाम करना है। मगर चूंकि आप हालत एहराम में हैं तो हो सकता है कि अतर हो वहां लगा हुआ, आपके हाथ को लग सकता है। तो एहतियाती तौर पर यह है कि दोनों हाथ उठाएं, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ को बगैर आवाज के चूमें। आवाज ना आने पाए, आहिस्तगी के साथ बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर कहे। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ बैतिकल हराम फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। उर्दू में, अल्लाह मैं जो है
काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आसान फरमा, कबूल फरमा। अब चल पड़े आप सीधी जानिब, बस दुआएं करते हुए, अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हुए चलना है आपको। मकाम इब्राहिम आएगा, क्रॉस कर ले, फिर आगे जाकर रुकने इराकी आएगा, रुकने शामी आएगा, फिर रुकने यमानी आएगा। रुकने यमानी यानी थर्ड कॉर्नर, मिसाल के तौर पर अगर ये मिसाल दे रहा हूं मैं, काबतुल्लाह शरीफ इस कॉर्नर पर है, हजर अस्वद, ये कॉर्नर छोड़ दें, ये कॉर्नर छोड़ दें, ये जो लास्ट कॉर्नर है हजर अस्वद से आखिर का कॉर्नर, इसको कहते हैं रुकने यमानी। यहां से यहां तक आप क्या कहेंगे, यहां जब पहुंचेंगे तो हाथ उठा करके इस्तेलाम करें, हाथ बताएं रुकने यमानी को, कहते हुए आप यहां से रब्बना आतिना फिद दुनिया का विर्द करते चलें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार व अलहिक़ना बिस्सालिहीन या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार। जो अपनी दुआएं ये एरिए से ये एरिए तक, यानी रुकने यमानी से रुकने हजर अस्वद तक ये पढ़ेंगे। एक चक्कर यहां पर मुकम्मल हुई, फिर ये बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, फिर आप चले दूसरी चक्कर, यहीं आकर बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर। इस तरह होते होते 7 चक्कर मुकम्मल होंगे। और रमल और इस्तिबा, रमल यानी थोड़ा अकड़ कर चलना मर्द हजरात के लिए, अगर इजाजत है और वहां पर जो है रश नहीं है तो थोड़ा सा पहलवान की तरह अकड़ कर चलना पड़ेगा, इसको कहते हैं रमल। और इस्तिबा कहते हैं हाथ को अनकवर करना, तो ये है इस्तिबा मर्द हजरात के लिए। खवातीन अपनी नॉर्मल रूटीन में चलेंगी। अब इस दौरान क्या दुआएं पढ़ें, अक्सर लोग परेशान होते क्या दुआएं पढ़ें। आपको जो दुआएं याद है पढ़ें, किताबें भी मिलती है, हर चक्कर की अलहदा अलहदा दुआएं हैं, हमारे अकाबिरीन ने जमा किया है, वो आप इरादे उन दुआओं का भी इस्तेमाल किताबों का कर सकती हैं। अलबत्ता हमारे साथ जो हम तजुर्बे की बुनियाद पर यह होता था, हम लोग क्या करते थे, एक तो चक्कर भी याद रह जाए और दुआएं भी सारी कवर हो जाए, तो हम क्या करते, पहली चक्कर में अल्लाह की हम्दो सना बयान करते पूरी चक्कर, दूसरी चक्कर में इस्तिग़फ़ार, तीसरी चक्कर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तलिफ दरूद पाक के जितने सेगे याद है पढ़ते जाते थे, चौथी चक्कर में अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, घर वालों के लिए दुआएं, पांचवी चक्कर में अपने अजीजों, दूर के रिश्तेदार, करीब रिश्तेदार वगैरह और आपके जितने दोस्त अहबाब हैं उनके लिए दुआएं, फिर छठी चक्कर में आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए दुआएं, सातवीं चक्कर में फिर से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेते। तो सारी चीजें कवर हो जाती, इब्तिदा में दरूद, आखिर में दरूद, सारी चीजें एक साथ हो जाती, चक्कर भी याद रह जाती और कोई चीज छूटने ना पाती। अपनी सहूलत के एतबार से कर सकते हैं। जैसे ही आपके 7 चक्कर मुकम्मल हो गए, आपको ये रहा मकाम इब्राहिम, इसके पीछे आ जानी होगी। यहां आकर आप ठहर जाएंगे, ठहर करके अगर मौका है, जगह है, तो यहां पर 2 रकत नमाज वाजिबुत तवाफ पढ़ेंगे। पहली रकत में सूरह कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरे में कुल हुवल्लाहु अहद। अगर ये याद नहीं है तो कोई और सूरा भी पढ़ा जा सकता है। अगर यहाँ पीछे जगह ना मिले तो जहां कहीं आपको हरम के अंदर, मगर मस्जिद हराम के अंदर, अहनाफ के नजदीक मस्जिद हराम के सहन में नहीं, मस्जिद हराम के अंदर पढ़ी जाएगी तो उसकी वाजिबुत तवाफ अदा हो जाएगी। अब सवाल क्या है कि अगर आपका तवाफ ऐसे वक्त खत्म हो, यानी असर के बाद, उस वक्त हमारे पास नमाज नहीं पढ़ना है, फजर के बाद है, उस वक्त नमाज नहीं पढ़ना है, अब क्या करना, या नमाज पढ़ना या फिर इंतजार देखना, और वहां पर असर थोड़ा जल्दी हो जाती है तो अब 2 घंटे है, 2 घंटे में उसकी सही मुकम्मल हो सकती है। अगर वो तवाफ नहीं पढ़े, वाजिब तवाफ नहीं पढ़ा, तो क्या सही कर सकता क्या? तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में वो तवाफ मुकम्मल करने के बाद वाजिब तवाफ ना पढ़े, सही मुकम्मल कर ले। उस दौरान अगर मगरिब का वक्त हो जाए तो पहले मगरिब की नमाज पढ़े, मगरिब की नमाज के बाद वाजिब तवाफ, चाहे तो उम्रे के दौरान पढ़े, चाहे तो मुकम्मल सही होने के बाद भी पढ़ा जा सकता है, कोई शरई मुजायका नहीं है। इसके बाद आप आएंगे सफा पर। सफा इस तरफ की पहाड़ी का नाम है। यहाँ आकर ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ से काबतुल्लाह शरीफ नजर आएगा। अब यहाँ ठहर कर 2 रकत नमाज पढ़े, दुआएं करिए, गिड़गिड़ा कर, जमजम जितना पी सकते हैं पीजिए, पीकर सफा पर आ जाइए। यहाँ आकर कहना है अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु अस्साय बैन अस्सफा वल मरवा फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ऐ बारी ताला, मैं सफा मरवा की सही कर रहा हूं या कर रही हूं, आसान फरमा, कबूल फरमा। अब इसके बाद यहां से आप ये रूटीन में जाएंगे, नीचे उतरेंगे पहाड़ी से, सफा से मरवा की तरफ 1, मरवा से सफा की तरफ 2, सफा से मरवा की तरफ 3, होते होते 7 चक्कर होंगे। यानी आगाज सफा पर होगा और इख्तिताम मरवा पर होगा। अब इस सफा मरवा के दौरान आपको एक ग्रीन लाइट का एरिया नजर आएगा, जो मर्द हजरात के लिए हुक्म है, वहां पर वो तेज दौड़ लगाएंगे। खवातीन नहीं दौड़ेंगे, खवातीन आम रूटीन में चलेंगी। मर्द हजरात वो एरिया जो ग्रीन लाइट का इतना एरिया है, तेज दौड़ते हुए गुजरेंगे। तेज अपने एतबार से, जरूरी नहीं है कि भाग रहे हैं, बहुत बेतहाशा नहीं, कम से कम ऐसा हो कि आपको जॉगिंग जो आप जो बोल सकते हैं वो अंदाज में आप वो इलाके को मुकम्मल कर सकते हैं। अब इस दौरान क्या पढ़ना, जो चाहे पढ़े, कुरान करीम की तिलावत करते करें, इस्तिग़फ़ार करें, दरूद शरीफ पढ़े, ये सारी चीजों को आप पढ़ सकते हैं।
अब आप मरवा पर आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद आपको काम आखिरी क्या बच गया, बाल की कटवाई है। बाल आपको कटवाना पड़ेगा। बाल आप कटाएंगे या कसर या हलक, दो चीजें हैं मर्द हजरात के लिए। कसर यानी बाल छोटे करना, छोटे कितने, पूरे सर के बाल 1/4 यानी 1/4 जितना बाल है उसमें का 1/4 मुकम्मल कटना। अगर 4 इंच बाल है तो 1 इंच मुकम्मल कटना, एक पोर समझ लें आप, एक अंदाजतन। और अगर हलक तो फिर हलक पूरा शेव करना पड़ेगा। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हलक करवाया उसको दोहरा सवाब है, जिसने कसर करवाया उसको इखेरा सवाब है, सिंगल सवाब है। आप उमूमी तौर पर वहां देखेंगे कि वहां पर लोग ठहरे हुए होंगे, मर्द हजरात कैंची लेकर थोड़े थोड़े बाल काट देते हैं, तो उससे कसर मुकम्मल नहीं होता, आपका एहराम मुकम्मल नहीं होगा। अगर किसी ने ऐसा किया है तो उनके ऊपर आज भी दम वाजिब है, उनको उसका दम अदा करना पड़ेगा। जितने उम्रे करे हैं, जितने ऐसे उम्रे कर लिए, उन सारे उम्रों पर आपको दम वाजिब होगा, वो अंदाजा कर करके आपको अदा करना पड़ेगा। चूंकि मालूम नहीं है, देखा देखी कर लेते हैं, कसर इसको नहीं कहते हैं। कसर जो है सर के मुकम्मल बाल हों। अच्छा, एक और इसी में एक मसला जिम्नी तौर पर, पहला उम्रा है आपका, आपने बाल पूरे निकाल लिए, अब दूसरे दिन 2-3 दिन के बाद फिर आपको इरादा हो रहा है फिर उम्रा करूं मैं, अब क्या करना है? अब आपके पास जो है छोटी चीज काटने का, बाल थोड़े काटने का कोई वो नहीं है ऑप्शन। जिसके बाल 1 पोर से कम है उसके लिए हलक लाजिम है। जिसके बाल 1 उंगली से कम है, मर्द की बात कह रहा हूं मैं, खवातीन की इसके बाद कहूंगा, मर्द हजरात की 1 उंगली से कम अगर किसी के बाल है तो उसको हलक लाजिम है, उन्हें कसर नहीं करवा सकता। कसर बड़े बाल वाले के लिए हुक्म है। अब रही बात खवातीन की, खवातीन क्या करना, अपनी चोटी के आखिर में पकड़ करके बाल को मोड़ लें, 1 उंगली मोड़ लें, 1 उंगल की तरह, एक छोटी उंगली की तरह मोड़ ले बाल, मोड़ करके नीचे से काट देना होगा। जब भी वो उम्रा करेंगे बाल काटना पड़ेगा नीचे से उतने ही मिकदार में, छोटी हो जाएगी। खवातीन साहब इतने काटेंगे तो छोटी, भाई अल्लाह की राह में है। लोगों ने सैयदा हाजरा रदी अल्लाह अन्हा व अलैहा सलाम व सलामुल्लाहि अलैहा को देखो, आल को, औलाद को सब कुर्बान कर दिया, आप छोटी के एक उंगली बाल काटने के लिए आगे पीछे हो रही है। तो बहरहाल आपका उम्रा यहां पर मुकम्मल हो गया है। अब अगर किसी का उम्रा मुकम्मल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर कोई मेरा अराकी ने उम्रा पूरे हो गए हैं, हज उम्रा तवाफ हो गया, सही हो गई, सब हो गया है, अब मैं अपने बाल आप काट लूं तो काट सकता हूं, मगर दूसरों के बाल अपने हलक होने से पहले ना काटें। खवातीन हैं, महरम हजरात से कटवाएं या खुद काट लें या किसी और खातून से कटवाएं, गैर महरम से बाल नहीं कटवा सकते। ये एक मसला है, यहां पर आपका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। अब अक्सर जो मसला जो पेश आता है वो ये होता है कि अक्सर लोग चलो भाई बाहर निकल के काटेंगे बाल, बाहर निकलते हैं, होते होते होटल आई, चले गए, भूल गए, तो लिहाजा कई मरतबा ऐसा होता है कि हम एहराम उतार देते हैं, एहराम उतार दिए, आम कपड़े पहन लिए, करे, बाद में याद आया कि भाई अरे मैं तो बाल कटाया ही नहीं था, और बाल हुदूद हरम में ही रह के काटना होगा, जद्दा वगैरह जाके काटेंगे तो बाल दम वाजिब आएगा। अगर किसी ने आधा दिन यानी 12 घंटे से ज्यादा हो गया बाल कटाए बगैर आम कपड़े पहन लिया तो उसके ऊपर दम वाजिब आएगा। अगर उससे कम है तो उसको फिर एक सदक़े फितर अदा करना पड़ेगा। यह था आपका मुख्तसर सा उम्रे का तरीक़ेकार। ये हज तमत्तो का हो गया। हज क़िरान वालों का तरीका यही है, मगर उनको करना क्या है, उनको बस हलक नहीं करवाना है और एहराम नहीं उतारना है, उनको कंटिन्यू करना है। अब आप मक्के मुकर्रमा में रहिए, जितने चाहे तवाफ करिए, जितने चाहे उम्रे करिए। उम्रा करना है तो मस्जिद आयशा या मस्जिद तनईम जाना पड़ेगा। आपकी होटल से, आपके रूम से आप एहराम नहीं बांध सकते, आपको तनईम या जाराना जा करके आपको नया एहराम बांध कर आना पड़ेगा। अगर कोई जद्दा आए, वापस आ रहे हैं, उम्रा करना चाह रहे हैं तो कर लें, एहराम बांध कर आ जाएं। अगर कोई मीकात के बाहर जाए और डायरेक्ट मक्का आ रहे हैं तो उनके लिए लाजिम है कि वो एहराम बांध कर आना पड़ेगा, चाहे वो ताइफ जाए, चाहे वो मदीने मुनव्वरा जाए, चाहे कोई और मीकात जाए, उनको आते हुए हालत एहराम में मक्का मुकर्रमा में दाखिल होना पड़ेगा। अब जब भी कोई खवातीन हो या मर्द हो, उम्रा कर लें, तवाफ करें, नमाजें जितना हो सके मस्जिद हराम में या फिर मदीने पाक में है तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मस्जिद नबवी में नमाजें अदा किया करें। अपने बाजू के होटलों में पढ़ ले रहे हैं, तने आसानी के लिए इससे एतराज करें, क्योंकि आपको इतना लाखों रुपया आप खर्च कर करके जा रहे हैं उस काबतुल्लाह शरीफ और मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी के लिए, तो उसकी नमाजों का सवाब हासिल करें। 1 लाख का सवाब, एक नमाज 1 लाख सवाब, उधर एक नमाज 50,000। तो इन चीज़ों को खुसूसियत के साथ अपना एहतमाम करें। गैर ज़रूरी चीज़ों में, ये वो गैर क़ानूनी ऐसे कोई चीज़ों में
उलझने करने की जरूरत न करें और उससे एहतराज करें। अब हो गया, आप वहां पर स्टे हो गया। अब जब आप हज का दिन आएंगे यानी 7 जिलहिज्जा आ जाएगा, तो उमूमी तौर पर 7 जिलहिज्जा को ही मक्के से मीना के लिए ले जाया जाता है। अब यहां से 5 दिन है, 8, 9, 10, 11, 12 जिलहिज्जा, इजाफी तौर पर 13, तो ये 6 दिन है समझ लें आप, उमूमन तो 5 दिन है। अब जो हजरात हज तमत्तो कर रहे हैं उनके लिए, हज क़िरान वाले तो एहराम में ही हैं, चादरें वो लोग एक्स्ट्रा रख लें, चादरें चेंज करते रहें। अब हज के दिनों में जाना है तो ठीक है, गुस्ल कर लें, पानी डाल लें ऊपर से, फिर नई चादर पहन करके जाना चाहे तो हज के लिए तशरीफ ले जा सकते हैं। अब हज तमत्तो वाले क्या करें, फिर वही बाल नाखून वगैरह इजाफी है तो काट लें, काट के करके तैयारी कर लें। करने के बाद अब हज के लिए जाने के लिए थोड़ा सा सामान और कपड़े रख लें, यानी जरूरियात के 2-4 जोड़े जो भी हैं, थोड़ा बहुत खाने वाने के जो चीजें होती है, चूंकि उमूमी तौर पर नहीं मिलता था, अब पता नहीं अभी हालात क्या है, चूंकि आखिर में मैंने जब 2016 में हज किया था तो उस वक्त तो थोड़ी सी आसानियां बन गई थी, यानी खाने पीने की वहां पर चीजें आपको अवेलेबल हो जाती है, खरीद सकते हैं। पहले नहीं था ऐसा मामला। अगर कोई चीज आप अपनी पसंद की रख लेना चाह रहे हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह है तो वो रख लें, सामान ज्यादा ना रख लें ताकि आपके लिए मुश्किलात का बायस ना हो। अब उसके बाद आपको करना क्या है, एहराम बांध लें, एहराम बांधकर काबतुल्लाह शरीफ आ जाएं, एक नफिल तवाफ कर लें, नफिल तवाफ कर लें, खवातीन मर्द दोनों के लिए कर लेके तैयारी कर लें, एहराम बांध लें। बांधने के बाद आपके पास एक मसला है, अब क्या, अगर आप तवाफ कर रहे हैं तो तवाफ के साथ एक सई भी कर सकते हैं। यहां पर सई कर लें तो क्या होगा, वो तवाफ ज़ियारा की जो सई होगी 10, 11, 12 जिलहिज्जा की, जो तवाफ इफाजा तवाफ ज़ियारा के साथ जो की जाती है, उससे आप एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे। वो सही आज आप करना चाहे तो कर सकते हैं, मगर शर्त क्या है, उसके लिए आपको तवाफ करना पड़ेगा, फॉलोड बाई तवाफ होना पड़ेगा। पहले तवाफ करें, बाद में सही करना पड़ेगा। तो एहराम बांधने के बाद तवाफ कर लें, चाहे तो सही कर लें। आज अगर आप सही कर लें तो आपको वो तवाफ ज़ियारा की सही की जरूरत नहीं होगी, वो सही आप पहले कर सकते हैं। हज तमत्तो भी है तो उनके लिए भी है यही हुक्म, हज क़िरान वालों के लिए भी है। अब इसके बाद क्या है, आ जाएं, तैयारी कर लें, बैग पैक कर करके मीना के लिए रवाना हो जाएं। 7 की रात, 8 के दिन आप अलग सुबह मीना में रहेंगे। मीना में अपना टेंट वगैरह अच्छे से देख लें, वो क्या मकाम है, कौन सा मार्क है, क्योंकि हर टेंट एक जैसा नजर आता है, हर रास्ता एक जैसा नजर आता है, तो लिहाजा आइडेंटिफाई कर लें या लोकेशन वगैरह पहले सेव कर लें, तस्वीर 1 से 4 लेकर के, ताकि कहीं घूमने की सूरत में मिलने के लिए आसानी हो सके। आपको 8 तारीख के दिन क्या करना है, इसको कहते हैं यौम तरविया, जा करके आपको आराम करना है, कुछ भी नहीं है, रिलैक्स करना है। बस ये कि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, बस उसी के लिए आप रह रहे हैं मीना में, कोई और काम नहीं है। मीना में कोई फराइज नहीं है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़ना है, आराम करना है। अगर आप मुसाफिर है, तन्हा पढ़ रहे हैं तो कसर करना है, मुकीम है तो आपको पूरी नमाजें पढ़नी है। अगर नहीं, आप है मुकीम, है मुसाफिर, मुकीम इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो भी आपको पूरी नमाजें अदा करनी होगी। खाइए पिए, आराम से रहिए। अलबत्ता शैम्पू और तेज खुशबू वाले साबुन और खुशबू वाले पेस्ट वगैरह से एहतियात कर लीजिए। अब इसके बाद 8 का दिन एहराम की हालत में गुजर गया। 9 के दिन सुबह उठिए और उमूमी तौर पर वहां के जो हालात है, जो जिसका मैं तजुर्बा किया हूं, उस एतबार से कह रहा हूं कि 8 के दिन ही आधी रात के बाद से मीना से अरफात के लिए ले जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इतने लाखों लोग जाना होता है तो हुकूमत ने हर मौलिम को अलग अलग टाइम स्लॉट दिया हुआ रहता है। अगर आपके पास टाइम वो नहीं दे रहा है तो आप अपने मौलिम से अलहदा ना हो, ग्रुप से बिछड़ जाएंगे तो बाद में आपके लिए मसाइल होंगे, आना जाना, सवारी, पैसे बहुत खर्च होंगे आपको। एक एक टैक्सी वाला आपको 200-200, 300-300 रियाल मांगेगा आपको, तो लिहाजा आप अपने आप को मशक्कत में ना डालें। सुन्नत है ये काम, कोई फर्ज या वाजिब नहीं है, सुन्नत काम है कि आप फजर की नमाज पढ़कर निकलना, ये सुन्नत है। ठीक है, सुन्नत तर्क हो रही है मगर ये आपके इख्तियार में नहीं है, इस वजह से जायज है। तो आप अब यहां से अरफात के लिए चलेंगे। अगर नहीं सुबह में ले जा रहा है तो फजर की नमाज पढ़ लें, कुछ जिक्र मुराक़बे में बैठ जाएं। जब थोड़ा सा रोशनी निकलने लगे तो अब मिना से अरफात के लिए चलने लगे। अरफात पहुंच जाएं। अरफात एक खुला मैदान है, कोई उसमें टेंट वगैरह नहीं होंगे, डेरे डाले जाते हैं, अलबत्ता डेरे डाल करके बनाया जाता है टेम्पररी तौर पर। वहां पर आपको बाज़ाब्ता एसी वगैरह के जो टेंट मिलते हैं, वहां ये आपको फैसिलिटीज वहां नहीं मिलेगी अरफात में। तो अरफात का गर्मी का माहौल होगा, गर्म होगा मौसम, सारी चीजें बर्दाश्त करना है। और असल जो हज का फर्ज है वो अरफात में ठहरना है। मन काम फी अरफातिन फक़द हज्जा, कि जिसने अरफे के मैदान में ठहर गया उसका हज हो गया।
जो अरफात में नहीं ठहरा उसका हज नहीं हुआ। अगर कोई आदमी दूसरी चीजें, सारी चीजों पर दम दे करके हज को मुकम्मल कर सकता है, मगर अरफात का ठहरना हर एक के लिए लाजिम और जरूरी है। अरफात में सुबह पहुंच गए, आप खा लें, नाश्ता वगैरह कर लें, उसके बाद आप थोड़ी देर आराम करने के लिए लेटना है, लेट करके तैयार हो जाएं, उठ जाएं, 10-11 बजे तक तैयार होकर उठ जाएं और इबादतों में मशगूल हो जाएं। जोहर की नमाज, अगर आप मस्जिद नमीरा जा रहे हैं, हम लोग उसको निमरा बोलते, हालांकि है वो नाम नमीरा, मस्जिद नमीरा जा रहे हैं अगर आप, तो वहां पर जोहर और असर की नमाज मिलाकर पढ़ी जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आपका हुक्म मुबारक है। खुतबा होगा, खुतबा सुने, सुन्नत के मुताबिक पहले जोहर पढ़ी जाएगी, फिर इमीडिएटली असर की नमाज फर्ज अदा की जाएगी। अगर आप अपने टेंट में पढ़ रहे हैं, चाहे टेंट में लाउड स्पीकर्स लगे हुए हों, तब भी आपको उसको फॉलो नहीं कर सकते। आप इमाम कहां की है, जमात कहां की है, आप टेंट में कैसे पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते। तो लिहाजा आपको अलहदा जोहर की वक्त जोहर की, असर के वक्त असर की नमाज पढ़ना पड़ेगा। ये चीज को आप जहन नशीन रख लें। अब इसके बाद दुआएं करें, अगर जबले रहमत पर चढ़ सकते हैं तो जाएं, जाकर के जबले रहमत पर दुआएं करें, जिस कदर हो सका दुआओं में गुजारने का दिन है। याद करें अपने गुनाहों को, क्योंकि आप ये याद रख लें, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन आए और फरिश्ते ने आकर इत्तला दी कि जिसने अरफात में ठहर गया उसके सारे गुनाह माफ हो गए। तो मैंने पूछा कि हुकूकुल्लाह या हुकूकुल इबाद, फरमाया हुकूकुल्लाह। तो फिर मैंने हुकूकुल इबाद के लिए भी दुआ की, तो एक रिवायत में मिलता है अल्लाह ने वो भी माफ फरमाने का वादा फरमाया है। तो लिहाजा खुसूसियत के साथ अपने लिए, घर वालों के लिए, सब के लिए दुआएं, जो दुआएं आपको याद है पढ़ें, जो इस्तिग़फ़ार करें, कुरान करीम की तिलावत, हर चीज आप कर सकते हैं। आप फजर, जोहर, असर 3 नमाजें अरफात में पढ़ेंगे। मगरिब के सूरज के डूबने तक आपको अरफात में ही ठहरना है। सूरज डूब गया, मगरिब का वक्त हो गया, मगरिब की अजानें भी सुनाई देगी आपको, मगर आप मगरिब की नमाज यहां नहीं पढ़ेंगे, अरफात से निकल जाएंगे। अब चलेंगे आप मुज़दलिफा के लिए। मुज़दलिफा जब भी पहुंचे, वो एक खुला मैदान है, वहां तो कोई टेंट भी नहीं है, डेरा भी नहीं है, खुला मैदान में आपको रहना है। तो लिहाजा कोई हसीर चादर रख लें ताकि आप वहां बैठ करके आराम के साथ इबादत कर सकें और आराम के साथ बैठने के लिए सहूलत हो सके। मुज़दलिफा पहुंचे आप, रात के जिस हिस्से में भी पहुंचेंगे, पहले मगरिब की फर्ज पढ़ेंगे, फिर बाद में इशा की फर्ज, चाहे जमात से पढ़ें चाहे तन्हा पढ़ें, यह आपका इख्तियार है। लिहाजा नमाज पढ़ लें, अब इबादत में मशगूल हो जाएं। रात भर आपको अल्लाह की याद में गुजारना है। यहां पर आपको इसमें अरफात के खुले मैदान में मुज़दलिफा के मैदान में गुजारनी है। और एक काम जो करना है वो क्या है, मुज़दलिफा के ही मैदान से कंकरियां चुन लें, कंकरियां चुन लें, एक आध पानी का बोतल ले लें, उसके अंदर कंकरी डाल करके पानी से धो लें। अगर कोई मट्टी वगैरह की है तो आपको मालूम हो जाएगा, मट्टी की है तो वो फेंक दें, क्योंकि कंकर लेना है, चने के दाने से उतने लेना पड़ेगा, ज्यादा बड़े भी नहीं, ज्यादा छोटे भी नहीं। और कितने लेना, पहले दिन आपके लिए 7 होना है, दूसरे दिन के लिए आपको 21 होना है, तीसरे दिन के लिए आपको 21 होना है। 21 जमा 21 42 प्लस 7 49 होते हैं। सेफ साइड और 21 कंकरी रख लें, जुमला 60 कंकरी चुन लें। यानी 10 के दिन 7 कंकरी मारना है पहले शैतान को, बड़े शैतान को, फिर आपको 11 के दिन तीनों शैतानों को, छोटे मंजले बड़े, मैं समझने के लिए कह रहा हूं, मैं छोटा मंजला बड़ा, क्योंकि वहां औसत उकबा वगैरह लिखा हुआ है। तो दूसरे दिन 21, 12 के दिन 21, अगर 13 के दिन रुकना पड़ जाए तो फिर 21 की जरूरत पड़ती है। तो लिहाजा 60 कंकरी चुन लें, धोकर कर उसको साफ जगह पर रख लिया करें। अब आपको रात आप गुजार लेंगे। सुबह सुबह जब होगी, खवातीन और बूढ़े हजरात है तो उनको रात के हिस्से में वापस मिना जाने की इजाजत है, मगर बिला जरूरत जाना ये आपको इजाजत नहीं होगी। आपको मुज़दलिफा के ही मैदान में, खवातीन है, बहुत ज़ईफ है या बच्चे वगैरह है जिनके रहने का कोई मुश्किल मरहला है, तो उनके लिए बिला कराहियत जायज़ है, वरना तो दूसरों के लिए, जवान खवातीन और मर्द के लिए इजाजत नहीं है, उनके लिए उसी मैदान में रात गुजारना है। एक रात की बात है साहब, जिंदगी में एक रात मिली है, इबादत कर लें, क्या पता कि अगर रब राजी हो जाए तो वो रात ही आपके लिए शब कदर से अफजल रात बन जाएगी। तो लिहाजा अब सुबह 10 तारीख होगी, यानी 8 का दिन आपका मिना में गुजरा, 9 का दिन पूरा में अरफात में गुजरा, 9 की रात मुज़दलिफा में गुजरी, अब 10 सुबह हो गई है। फजर की नमाज पढ़ लें, पढ़कर थोड़ी देर जिक्र और अज़कार करने के बाद अब सूरज निकल रहा है, ऐसे वक्त आप मुज़दलिफा से मिना के लिए रवाना होंगे। मिना आ जाइए, आकर अपना बैग वगैरह टेंट में डाल दीजिए। डालने के बाद अब आपको करना क्या है, कंकरी मारने जाना है।
7 कंकरियां साथ में अपने साथ रख लें, रख करके कंकरियां लेकर के चल पड़े। कहां पर? जमरात की तरफ। जमरात में आप जब जाएंगे, जो भी टाइम वगैरह अलॉट है वो अलॉटेड टाइम पर जाएं। पहले दिन आपको जो कंकरी मारना है सुबह सादिक, यानी सुबह सूरज के तुलू होने के बाद से लेकर मगरिब तक बिला कराहियत आप कंकरी मार सकते हैं। मगरिब के बाद बगैर उजुर के मारना ये मकरूह है। अगर कोई उज़्र शरई है तो उसके बगैर कराहियत भी उसके अंदर शामिल नहीं है। तो लिहाजा करना क्या है आपको? पहला काम डायरेक्ट आए, क्योंकि जल्दी इसलिए कर लेना बेहतर है 10 के दिन, क्योंकि आपको आगे के और मराहिल है। एहराम की हालत में हो, आप सामान डाल दिए, डालकर सीधा आए। आप जब आएंगे तो पहले छोटा शैतान मिलेगा, छोटा कॉलम मिलेगा, उसको छोड़ दें। उसके बाद दूसरा मिलेगा मीडियम, उसको भी छोड़ दें। थर्ड वन जो सबसे बड़ा है, वहां जाएंगे आप, जाकर के कंकरी मारेंगे। एक साथ अगर पूरे 7 फेंक दिए तो एक कंकरी कंसीडर होगी। दोनों उंगलियों के बीच में, अंगूठा और उंगली के बीच में कंकरी ले लें। बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, रजमन लिशैतान व रिजन लिर्रहमान। अल्लाह मैं ये कंकरी मार रहा हूं रहमान को राजी करने के लिए, शैतान को संसार करने के लिए। एक कंकरी फेंके, फिर दूसरी लें, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह। ऐसा होते होते 7 कंकरी मारे, मारकर किबले की तरफ पलट करके दुआ करें। दुआ कर करके आप एक काम से आप फारिग हो चुके हैं। अब करना क्या है आपको? अब कुर्बानी देना है। अब आपकी होगी कुर्बानी, और इसमें सीरियल ऑर्डर सीक्वेंस मेंटेन करना वाजिब है। अगर ये सीक्वेंस टूटा तो दम वाजिब आएगा। पहले कंकरी मारना है, उसके बाद कुर्बानी देना है, उसके बाद एहराम उतारना है, उसके बाद तवाफे जियारा करना है। तो आप कंकरी मार लिए, जो भी टाइम आपको स्लॉट दिया गया कुर्बानी वगैरह का, जब तक इंतजार करें। कंफर्म होने के बाद जब कंफर्मेशन मिल जाए, मैसेज आ जाए या बात हो जाए, उसके बाद अपना एहराम उतार दें, बाल कटा लें। आप आम कपड़े अब पहन सकते हैं, मगर अभी आपका काम तवाफ ज़ियारा बाकी है, जब तक आप अपनी ज़ौजा के करीब नहीं जा सकते। यानी अब अतर लगा सकते, बाल काट सकते, नाखून काट सकते, सिले हुए कपड़े पहन सकते, सब शिकार कर सकते, नहीं करने का काम बीवी के करीब नहीं जा सकते जब तक कि आप तवाफ़े इफादा और तवाफ़े ज़ियारा ना कर लें। अब इसके बाद आपको ये 3 काम हो गए, कंकरी, कुर्बानी, बाल कट गए। अब इसके बाद आपको आना है मक्का मुकर्रमा में। अगर आपकी तबीयत में थकान है, थकावट है, ठीक है, मत आइए, 10 के दिन आराम कर लीजिए। दूसरे दिन 11 के दिन भी कर सकते हैं, 12 के दिन भी कर सकते हैं, तो गुरूब आफ्ताब से पहले पहले। अब अगर आप 10 को आ रहे हैं तो डायरेक्ट मक्का आइए, आकर आम कपड़ों में होंगे आप, एहराम में नहीं होंगे। काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ करेंगे। उसके बाद अगर आप 7 तारीख के दिन सही नहीं किए थे तो आज सही करना होगा। अगर आप 7 तारीख के दिन सही कर लिए थे तो आज वो सही करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तवाफ करेंगे और उसके बाद आप फिर वापस पलटकर मीना चले जाएंगे, मक्के में स्टे नहीं करेंगे। अगर होटल जाकर कोई कपड़े बदलना है, कोई नहाना धोना है, कुछ काम है, जा सकते हैं, मगर रात का क़ियाम मीना में वापस जाकर के, रात में कितनी भी देर क्यों ना हो, मीना वापस लौट जाना है। 10 का दिन गुजर गया, 11 के दिन आप आराम कर लेंगे। अच्छा, अगर 10 में नहीं गए, अगर आप तवाफ के लिए, तवाफ ज़ियारा इफाजा के लिए, तो अब आपको करना क्या है? ठीक है, नमाजें पढ़ना है, आराम करना है, कोई काम नहीं है आपको अलहदा से। 11 के दिन सुबह उठिए, नाश्ता वगैरह कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए, आराम से ज़ोहर की नमाज यानी जवाल के बाद। आज पहला दिन क्या था? तुलुए आफ्ताब के बाद था। अब दूसरे दिन, तीसरे दिन जवाल के बाद, यानी 12 साढ़े 12 के बाद आपको मारना है कंकरी। जाएं, जाकर पहले छोटा, मंजला, बड़ा, तीनों को कंकरी मारना है। वही 7 कंकरी। यानी लोग गुस्से के आलम में कोई चपला उठा के फेंक रहा, कोई अपने सामान फेंक दे रहा, कोई छतरी उठा के फेंक रहा, कोई गाली गलोच कर रहा, ये सारी चीजें जहालत वाली है, इस्लामी तरीका नहीं है। कंकरी इंडिविजुअल एक एक कंकरी लेकर के एक एक मरतबा रजम करना पड़ेगा। 7 कंकरियां, 7वां हो गया काम आपका। आज का काम भी हो गया 11 का। अगर आपने अभी भी तवाफ़े ज़ियारा नहीं किया था 10 को, आज आपके पास वक्त है, जाकर कर फिर वापस मीना आना है। 11 गुजर गई, आम नमाजें पढ़िए, खाइए पिए, आराम करिए, और 12 का दिन आएगा। 12 का दिन भी वही है कि जवाल के बाद आपको कंकरी मारने का मुस्तहब वक्त का आगाज होगा। जवाल के बाद जाएं, कंकरी मारने के बाद अगर तवाफ़े ज़ियारा नहीं किए थे तो तवाफ़े ज़ियारा कर लें। अब खत्म, आपका हज खत्म हो गया है। यहाँ पर अगर आप तवाफ़े ज़ियारा नहीं किए तो सामान लेकर मक्का चले जाएं, गुरूब आफ्ताब से पहले तवाफ और सही कर लें, आपका हज मुकम्मल। अगर आप रुकना चाह रहे हैं या रुक रहे हैं, या फिर मगरिब तक अगर 12 की आप नहीं छोड़े मीना, तो आपको 13 के दिन भी रुकना पड़ेगा। रुक करके 13 की भी कंकरी मार करके जाना पड़ेगा। कुरान करीम में है, फमन ताज्जल फी यौमैनि फला इस्मा अलैहि, जिसने 2 दिन में उजलत कर चला जाए तो उस पर कोई गुनाह नहीं। वमन तअख्खरा फला इस्मा अलैहि लिमन इत्तका, जो मुत्तकी परहेजगार है वो रुकना चाह रहे हैं, यह लाज़मी बात है।
और एक दिन का इजाफा हो रहा है और एक दिन की कंकरी शैतान को मारी जा रही है जमरात में, तो लिहाजा उसका सवाब ज्यादा होगा। आपका हज के तमाम अराकिन मुकम्मल हो चुके हैं। ये जो आगे का तरीक़ेकार था, हज इफराद के लिए भी वही, हज क़िरान के लिए भी वही है, हज तमत्तुल के लिए कुर्बानी देना आपको, हज दमे शुक्राना देना आपको, दोनों में भी है और दोनों भी यही सिस्टम को, यही तरीक़ेकार को फॉलो करेंगे। इसी के साथ आपका हज मुकम्मल हो गया है। अब हज मुकम्मल हो गया है तो अब करना क्या है? आखिरी काम एक, वो क्या? आपको करना है तवाफ़े विदा। जब आप मक्का मुकर्रमा छोड़कर जा रहे हैं तो हज क़िरान और हज तमत्तो वाले, सिर्फ जो आफाकी है वो भी सिर्फ हज में है, उम्रे में भी नहीं है। लोग परेशान रहते, उम्रे में है, कोई एग्जिट पर आ रहा है तो जॉब करने वाला उन्हें भी समझता हज विदा, तवाफ़े विदा करते हैं, कर ले, कोई और बात है। तवाफ कितने चाहे करें, मगर तवाफ़े विदाई तवाफ के नाम से वो आफाकी के लिए है कि वो बाहर जाने वाला शख्स आकर के तवाफ कर करके जाए। अब तवाफ़े विदा कर लिया, क्या आप फिर नहीं जा सकते? क्या काबा जा सकते हैं, अगर मौका है तो फिर से तवाफ करिए, नहीं है तो नमाज पढ़ करके आप वापस आ सकते हैं। तो ये था हज के 5 दिन, 8, 9, 10, 11, 12। 8 का दिन मिना में, 9 का दिन अरफात में, 9 और 10 की रात मुजदलिफा में। अब उसके बाद 10 के दिन कंकरी मारना, कुर्बानी देना, बाल कटाना, एहराम उतारना, उसके बाद तवाफ़े ज़ियारा होगा और उसके बाद 11 के दिन, 10 के दिन एक ही शैतान को, आखिर वाले को, अब 11 के दिन तीनों शैतानों को, 12 के दिन तीनों शैतानों को कंकरी मारना। ये आपका हज का तरीक़ेकार मुकम्मल हो चुका है। आखिर में हज विदा करते हुए आप मदीने मुनव्वरा के लिए रवाना हो सकते हैं। अगर कोई ख़वातीन हैं जिनको हज तवाफ़े ज़ियारा के अय्याम में अय्याम का आगाज़ हो जाए, अब क्या करें? तो वो अपने तवाफ़े ज़ियारा को डिले कर सकती हैं, उसको डिले कर ले। पहले तो ये कहूँगा मैं कि वो कोई मेडिसिन वगैरह ले लें, ले करके अपने मेंस्ट्रुएशंस को थोड़ा सा पोस्टपोन कर लें। क्यों? कि जो है एक मरतबा जा रहे हैं, क्योंकि आजकल सहूलतें हैं, आसानियां हैं, तो वो आप कर सकते हैं। वरना तो क्या है, आदमी के दिल में खलिश रह जाती है। यकीनन नेचुरल चीज है, नेचुरली वो होने वाली काम है, मगर उसके बावजूद खवातीन के दिल में, कई हमने देखा है, दिल में खलिश रह जाती है। तो लिहाजा ऐसे खवातीन दवाएं वगैरह पहले का पहले लेकर के अपने अय्याम को पोस्टपोन कर लें ताकि आराम के साथ हो जाए। अगर नहीं तो फिर आपको हालत एहराम ही में रुकना पड़ेगा, और जब तक कि आप तवाफ़े नहीं अगर हालत एहराम तो खत्म हो जाएगा, मगर जो मर्द के करीब जाने की जो हुर्मत है वो बाकी रहेगी, मुमानियत। उसके बाद मक्के में रुके रहें जब तक कि आप तवाफ़े ज़ियारा ना कर लें, जब वहां मक्का ना छोड़ें। अगर किसी के सफर का आगाज हो रहा है तो फिर वो तौबा और इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाते हुए, दुआएं करते हुए वो वापस जा सकती हैं। जो हजरात अगर तवाफ़े ज़ियारा नहीं करेंगे, तो यानी तवाफ़े इफ़ाज़ा कह लें या तवाफ़े ज़ियारा अगर नहीं करेंगे, तो जब तक उन हजरात पर अपनी खातून जायज़ नहीं होगी, हराम रहेगी, हुर्मत बाकी रहेगी। चाहे आप अपने कंट्री आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, जब तक कि वो नहीं होगा। और उसके लिए फिर ऊँट का, अगर कोई छोड़ दे तो ऊँट का दम देना पड़ेगा उसके लिए। तो अलहदा अलहदा हर एक के लिए उसके अहकामात नाजिल होते हैं, अहकामात नाफिज होते हैं। तो ये थे हज के 5 अय्याम, हज का मुकम्मल तरीक़ेकार तीनों हजों का, समझिए। अब हज इफराद जो कर रहा है उसके लिए कंकरी मारेगा, वो कंकरी मारते ही अपने सर के बाल काटेगा, एहराम उतार देगा और उसके बाद फिर वो तवाफ़े इफ़ाज़ा या तवाफ़े ज़ियारा कर लेगा। उसके ऊपर दम वाजिब, दमे शुक्राना नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई हाजी दमे शुक्राना दे दिया, उसके बावजूद उसके पास इस्तिताअत है और उन्हें मुकीम है, तो उसके ऊपर अपनी रेगुलर जो ईद उल अज़हा की कुर्बानी है वो भी उसके ऊपर वाजिब रहेगी। वो उसका इख्तियार है, चाहे तो अपने कंट्री में दे, चाहे तो वहां पर दे, उसका इख्तियार है। मगर दमे शुक्राना आपको, दमे शुक्राना और दम किसी भी किस्म का दम है तो वो आपको हुदूद हरम के अंदर ही देना पड़ेगा, हुदूद हरम के बाहर नहीं दे सकते।